अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। शारा फैसल पर एक कसीरुल मंजिला इमारत पर आग कैसे लगी ये मालूम हो गया। किन वजूहात की बिना पर आग लगी थी जिसकी वजह से पूरी इमारत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। और ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ यानी कि रात 12 बजे के बाद जो है वो पेश आया था। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई है कि आया आग कैसे लगी थी। और फौरी तौर पर यानी कि जब इतनी बड़ी आग लगती है तो फौरी तौर पर आग जो है वो नहीं बुझती है, बल्कि उसमें कई घंटे लग जाते हैं उसको बुझाने में। लेकिन क्या वजह थी कि ये आग जो है वो जितनी तेज़ी से फैली और उतनी तेज़ी से इसको कंट्रोल भी फायर टेंडर्स की जानिब से कर लिया गया। तो इस पर बात करेंगे। ये वाक़या पेश आया शारा फैसल पर नर्सरी पर, यानी कि एक कसीरुल मंजिला 16 मंजिल की ये इमारत थी जिसके ऐनी शाहिदीन जो कि मौके पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस को और जो फायर टेंडर्स थे यानी कि जो फायर ब्रिगेड हुक्काम थे उनको अपने बयान में क्या बताया। और साथ साथ ये वीडियो के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से इमारत जो है वो आग जो है वो पूरी इमारत में जो फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि आग ने इमारत को मुकम्मल तौर पर जो है वो लपेट में ले रखा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। अगर आप गौर से देखें, एक तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की है, इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो इससे ये मालूम हो रहा है कि ये इमारत के बाहर एक बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स या एक टीन की चादर कह लें या एक शेड कह लें वो लगा हुआ था, जिस पर इश्तिहार लगा हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा था। यानी कि कई मंजिला तक ये इश्तिहार ऊपर से नीचे तक जो है वो लगा हुआ था। आग जो सबसे पहले लगी, जो कि ऐनी शाहिदीन ने बताया और जो इब्तदाई रिपोर्ट जो मुरतब हुई है उसमें सबसे पहले जो आग लगी वो मेज़नाइन पर लगी है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड जो आग बुझा रही है वो सबसे पहले मेज़नाइन पर बुझा रही है। लेकिन आग जब मेज़नाइन पर लगी तो उसने जो इश्तिहार था यानी कि जो टीन की चादर थी या शेड था उसको अपनी लपेट में ले लिया, जिस पे कपड़ा भी लगा हुआ था और चादर भी थी, एक पैनाफ्लेक्स नुमा था। तो जब आग ने उसको अपनी लपेट में लिया तो फौरी तौर पर वो आग ने उसको लपेट में लेके वो जिस पूरी मंजिल पे जहाँ तक लगा हुआ था उसको पूरा अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वीडियो में ऐसा जाहिर हो रहा है कि आग ने इमारत को अंदर और बाहर से पूरा अपनी लपेट में ले लिया, जबकि ऐसा नहीं था। जो फ्रंट जो एलिवेशन वाला हिस्सा है यानी कि इमारत का जो रोड से अगर जो नज़र आने वाला हिस्सा है उसको सिर्फ अपनी लपेट में लिया था, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से लपेट में लिया था। इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसा आग अंदर भी फैल चुकी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। और साथ ही अंदर आउटर्स बहुत लगे हुए थे, यानी कि जो एसी के आउटर होते हैं वो बड़ी तादाद में लगे हुए थे और वो मेज़नाइन पर ही थे। उस आउटर में जो है वो गैस भी होती है और केमिकल भी मिक्स होता है। तो जब आग ने उसको अपनी लपेट में लिया तो नीचे से आग ने शिद्दत जो है वो इख्तियार कर ली। लेकिन इतनी बड़ी आग अगर आप कभी भी देखेंगे तो फौरी तौर पर इतनी बड़ी आग जो है वो नहीं बुझती है, बल्कि उसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। लेकिन ये आग जो है वो फायर ब्रिगेड ने बहुत जल्दी काबू में पा ली, क्योंकि नीचे वाली जो क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पैनाफ्लेक्स नुमा और जो टीन की चादर थी उसी में आग वहीं तक महदूद थी। आग अभी अंदर जो है वो पूरी तरह से नहीं फैली थी। जो आलमजेब नामी एक ऐनी शाहिद है, यानी कि साथ ही पेट्रोल पंप के साथ जो कैशियर था उसने बताया कि आग जो है वो सबसे पहले नीचे मेज़नाइन में लगी, फिर उसने जो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, जो शेड लगा हुआ था उसको अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद आग जो है वो ऊपर तक जो है वो फैल गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी जब आई तो जाहिर है कि वो पहली गाड़ी आग नहीं बुझा सकती थी। स्नार्कल्स जब वो तलब की गई, जिस तरह आप वीडियो में भी देख रहे हैं, स्नार्कल जब तलब की गई तो स्नार्कल्स ने फिर जो है वो आग को चारों तरफ ऊपर जाकर जो है वो सबसे पहले उस पैनाफ्लेक्स पे जो आग लगी हुई थी उसको जो है वो बुझाया और फिर यह आग इस तरह जो है वो बुझ गई थी। लेकिन इस आग को बुझने में इतना वक्त नहीं लगा, यानी कि फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ। 10 फायर ब्रिगेड्स थी जो कि इस्तेमाल हुई। स्नार्कल जब आया तो स्नार्कल से ऊपर जाकर जो है वो आग पर जो है वो काबू पाया, जिसकी वजह से आग की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन अगर आप बाजी में देखें इस तरह की कभी भी आग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी लगी तो फौरी तौर पर नहीं बुझती, उसमें काफ़ी घंटे दरकार होते हैं, यानी कि काफ़ी वक्त लगता है। अंदर से आप आग बुझाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर से जो वो आग बुझाई तो पता चला कि आग जो है वो बाहर तक ही लगी हुई थी, आग अभी पूरी तरह से अंदर दाखिल नहीं हुई थी, इसीलिए आग पर जो है फौरी तौर पर काबू पा लिया। लेकिन इस तरह की आग जो है वो जिस तरह से लगी है, जिस तरह से वीडियो में आप मनाजिर देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी आग है और वाकई में ये बहुत बड़ी आग बन जाती है अगर फौरी तौर पर इस पर काबू नहीं पाया जाता। क्योंकि आग जब लगती है तो फिर अंदर जो मौजूद सामान है, लकड़ी है या दीगर जो सामान है, उस पर जो है उस तक जब पहुंचती तो फिर वो फैलती रहती है, यानी कि उस सामान को पकड़ लेती है। ऑफिस थे, कमर्शियल इमारत थी, तो फिर इस तरह वो पूरी इमारत में जो है वो लग जाती है। अब इश्तिहारात अब जो फायर ब्रिगेड ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है, उस पर यही फायर ब्रिगेड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है
کہ آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن جو آگ جس طرح سے پھیلی تھی وہ آگ اس لیے پھیلی تھی کہ جو اشتہار لگا ہوا تھا، اور اشتہارات پر پابندی بھی، اشتہار لگانے پر پابندی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اشتہارات اگر ہورڈنگ بورڈز کی شکل میں لگے ہوتے ہیں تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. لیکن خیر پیسے آنے چاہیے اور رشوت آنی چاہیے، اور کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی جو مطلب مشینری ہے وہ آئے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب تک مشینری آئے گی، جب تک جو ہے وہ معاملہ بتا کے نکل جائے گا، تو براہ کرم اپنی حفاظت خود کریں، اپنا خیال خود رکھیں. ان میں سے کسی کے بھی آپ مطلب آسرے میں نہ رہیں گے یا کہ آپ کی جان بچائیں گے.